एक हसीना वैम्पायर लड़की जो मर्दों का खून चूसने का शौक रखती है, केवल खून। और उसी के जैसे और भी बहुत सारे वैम्पायर्स हैं जो कलकत्ता शहर के जमीन के नीचे रहते हैं। और यदि कोई लड़का पूरे तरीके से वर्जिन है तो उनका खून तो इन लोगों को बेहद पसंद है। और जब भी कलकत्ता जाऊंगा रात को बाहर नहीं निकलूंगा मैं। लेकिन इन सभी वैम्पायर्स को जमीन के नीचे से ऊपर इंसानों की दुनिया में आने का अलाउ नहीं है। इसके बावजूद इस हसीना वैम्पायर को एक डेंटिस्ट से प्यार हो जाता है जब ये अपना एक दांत ठीक करवाने वहां जाती जो शिकार करते वक्त कैसे भी टूट गया था। और वहां पे दांत जुड़वाते जुड़वाते ये कब अपना दिल जोड़ बैठती है पता ही नहीं चलता। और इसी प्यार के साथ शुरू होता है एक लव वैम्पायर ड्रामा जो कि अभी अभी हम देख चुके हैं, नाम है टूथ परी। हॉलीवुड में बनी वैम्पायर डायरीज जैसी सीरीज देखने के बाद में भाई साहब जो दिल में इच्छा होती है ना कि वैम्पायर्स को लड़ते हुए देखे, तो वो इच्छा इस वेब सीरीज में बिल्कुल पूरी नहीं होने वाली। पूरी वेब सीरीज में ड्रामा, रोमांस, लस्ट, मर्डर, टेंशन, सस्पेंस सब दिखाया जाएगा। लेकिन साला एक्शन के नाम पे पूरे 8 एपिसोड देखने के बाद 8वें एपिसोड के भी क्लाइमैक्स सीन के अंदर जरा सा एक्शन सीन होता है, वो भी 2 औरतों के बीच में। और ऐसा लगता है देख के जैसे कि नागिन सीरियल की एक्शन फाइट देख रहे हैं। हंसी आती है पर क्या करें, कंट्रोल कर लिया। डायरेक्टर प्रीतम डी गुप्ता जो बेसिकली बंगाल के ही डायरेक्टर हैं, वही इसके क्रिएटर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। और उन्हीं से मेरी ये एक्शन सीक्वेंस को फनी बनाने की शिकायत भी है। लेकिन उस 5 मिनट के सीक्वेंस के चक्कर में पूरी वेब सीरीज को तो खराब नहीं बता सकता ना। तो बात करते हैं बाकी सारी चीजें कैसी होने वाली है। लीड रोल के अंदर शांतनु महेश्वरी और तान्या मनिकतला। मनीमन गाली मत दो, कमेंट बॉक्स में बताओ यदि मैंने गलत बोला हो। दोनों ही लीड एक्टर्स के अंदर मुझे जो सबसे मेन लीड एक्ट्रेस है जिसके ऊपर पूरी वेब सीरीज बनी, उसकी एक्टिंग मुझे बहुत ज्यादा ही एवरेज लगी। मुझे और ज्यादा उम्मीद थी, वो डर महसूस करना था जो बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ है। शायद डायरेक्टर ने नहीं करवाया। शांतनु की एक्टिंग मुझे स्क्रीन पर अच्छी लगी, कुछ कुछ सीन्स में मुझे लगा कि नहीं जच रहा, लेकिन बाकी और ऑल ओवर पूरी वेब सीरीज में वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन एक शख्स मुझे सबसे बेहतर लगा जिसका नाम है आदिल हुसैन जी। खूब भालो लागतो। अच्छा ठीक है, मैं बंगाली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैंने सही बोला है गलत बोला है। कोई बंगाल से देख रहा हो, आती हो तो बता देना कि क्या सही है। इसके अलावा एक्टिंग के मामले में एक नेगेटिव पॉइंट मुझे जो वेब सीरीज में नजर आया वो ये नजर आया कि देखो इस पूरी वेब सीरीज के अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम होता है ओरा, जो दिखने में लगभग 22-23 साल का, लेकिन उसकी असली उम्र 300 सालों से भी ज्यादा है। उनके जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो उसी हिसाब से लिखे गए कि उनके डायलॉग्स में गहनता है, गहराई है, वो लीडरशिप वाली बात है। लेकिन भाई साहब जब वो डायलॉग डिलीवरी की जाती है तो हमें वो 22 साल के लड़के के अंदर कहीं भी 300 साल वाला बंदा नजर नहीं आया। बहुत ही बड़ा सवाल है कि वेब सीरीज फैमिली वेब सीरीज है कि नहीं है। एक डायलॉग सुनाता हूं उदाहरण के लिए। एक लेडी बोल रही है, जब जिंदगी भर एक ही हथियार से काम चलाना है तो फिर हमें देखना तो पड़ेगा ही ना कि बंदूक है या पिस्टल। बंदूक तो होनी ही चाहिए। बताओ, इतने डबल मीनिंग डायलॉग्स ना बन्ना। मैं नहीं कहूंगा कि तुम फैमिली के सामने देखो। तौबा तौबा। इसके अलावा इसके अंदर किस चीज है, इंटीमेट सीन्स दिखाए हैं बट वो इनडायरेक्टली दिखाए हैं, पूरा खुल्लम खुल्ला नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी कि काफी टाइम बाद इंडिया के अंदर कुछ इस थीम को लेके भी बना है, विचेस वैम्पायर्स लेके, जो कि जल्दी से बनाने की कोई सोचता भी नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक है। सीजन 2 का इंतजार करूंगा लेकिन मुझे एक्साइटमेंट तो नहीं है। ओवरऑल इस पूरी वेब सीरीज को लेकर मेरा फाइनल स्टेटमेंट यही है, देखो वैम्पायर्स को लेकर जल्दी से कोई कंटेंट बना नहीं इंडिया में, और ये कंटेंट भी ठीक ठाक कंटेंट बना है। मतलब कि एवरेज से ठीक थोड़ा सा ऊपर है, बुरा वाव नहीं है, पर फिर भी आप एक बार इसको देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन पर्सनली सलाह ये कि बहुत ज्यादा उम्मीदें लेके मत देखना। इसके अलावा मैं अपने एक्सपीरियंस को रेटिंग्स देना चाहूं तो मैं रेटिंग्स दूंगा 3.1 आउट ऑफ 5। अबे इसकी रेटिंग्स तो किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा दे दी तूने। अब भाईजान मेरे को नहीं छोड़ेंगे भाई।